हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें टोटल 20 मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा चौथा मॉक टेस्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे हैं कि सर कंटिन्यू वीडियो क्यों नहीं आता है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, इसके कारण आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपको क्लास रूटीन बताते हैं कि आपका क्लास कैसे चलेगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, एंड संडे। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपको याद रखना है कि आपको रूटीन आप लोग नोट कर लीजिए कहीं मेरा, जिसमें ये आपको सैटरडे और संडे, सैटरडे को क्या रहेगा सर, मैथ्स का मॉक रहेगा। ठीक है, और संडे का रीजनिंग का मॉक रहेगा। ठीक है, सैटरडे को मैथ्स का मॉक रहेगा, मॉक टेस्ट लेंगे, और संडे को रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, और मंडे को आपका चलेगा मैथ्स, मंडे को मैथ्स का क्लास लेंगे, फिर ट्यूसडे को रीजनिंग का क्लास लेंगे। ठीक है, फिर वेडनेसडे को मैथ्स का क्लास लेंगे। ठीक है भाई, फिर थर्सडे को क्या लेंगे, हम रीजनिंग का क्लास लेंगे। इसी तरह से चलेगा। ठीक है भाई, और एक रोज़ आपका छुट्टी होगा फ्राइडे का। ठीक है, फ्राइडे को हम क्लास आपको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हॉलीडे रहेगा। तो मंडे को क्या रहेगा सर, मैथ्स रहेगा, फिर ट्यूसडे का रीजनिंग, वेडनेसडे को मैथ्स, फिर थर्सडे को रीजनिंग, फ्राइडे का आपका कोई क्लास नहीं होगा। ठीक है, और सैटरडे एंड संडे को, सैटरडे और संडे को मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें सैटरडे को डियर फ्रेंड्स मैथ्स रहेगा, मैथ्स का टेस्ट रहेगा, और संडे को रीजनिंग का टेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, 256 के पावर में कितना लिखा हुआ है, 0.16 लिखा हुआ है, और इंटू क्या है सर, 16 टू द पावर क्या है, 0.18 लिखा हुआ है। ऐसे नहीं बोल सकते सर, डेसिमल के बाद हम लोग 16 नहीं बोलेंगे, डेसिमल के बाद हम लोग 16 बोलेंगे, और डेसिमल के बाद हम लोग 18 बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 0.16 बोलना गलत होगा, 0.16 बोलेंगे, 0.18 बोलना गलत होगा, 0.18 बोलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ देखिए 256 को आप क्या लिख सकते हैं सर, कि 256 को अगर चाहे आप सर तो कहे सर 4 चौक 16 चौक 64, और 64 चौका 256, यानी कि 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और 4 के पावर में 4 अगर लिखते हैं तो 4 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, क्योंकि पावर के पावर में कुछ भी रहे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो सर 16 चौका कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 0.64 आ जाएगा। ठीक है भाई, यह क्या है सर कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 2 हो गया। अब पावर के पावर में कुछ भी रहे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 18 दूनी 36, तो 0.36 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे सर कि बेस तो सेम है तो पावर ऐड करेंगे। तो चलिए 6 4 10, 6 3 9 1 10, और ये 1, यानी 4 के पावर 1 आ जाएगा, और 4 के पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा सर, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़े की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400, 3 वर्षों में कितना हो जाता है सर, कहीं 2400 हो जाता है, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है सर, कहीं 2520 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 4 वर्षों में 2520 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है डियर, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, आप बताएंगे सर कि इसका अंतर कितना का है, तो कहीं सर 2 5 4 120 का है, तो हम बोलेंगे सर ये 2400 रुपया पर 8% की दर से 3 4 में कहीं सर 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज सर, कहीं 120 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0, 24 पंचे 120, तो आर का मान क्या बोलेंगे, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि इससे पिछले वीक हम लोग 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट किए थे रीजनिंग का, आप लोग को कैसा लगा बताइए 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये तो आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक चीज़ ईमानदारी आप बताइए, आप जो भी थे इससे पहले हमसे पढ़ने के बाद आपको क्या इम्प्रूव मिला। पहले आप जिस क्वेश्चन से डरते होंगे
क्या आप उससे डरते हैं क्या? कुछ भी हो, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप तो डर तो नहीं लगता होगा, है कि नहीं भाई? डर तो आप चला गया होगा आपके अंदर, चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार जरूर पढ़ते होंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है भाई, जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। यानी कि बोला जाता है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। कब? जब 40 kg वाले एक बच्चे के स्थान पर एक नया बच्चा लाया जाता है। तो देखते हैं सर कितना बढ़ जाता है। 15 का औसत अगर 1.5 हो तो योगफल के लिए क्या गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 15 कितना हो जाएगा? 15 225 और 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि इतना बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? 40 में बढ़ जाएगा। तो ऐड कर देंगे इतना, तो कितना हो जाएगा सर? कि ये आ जाएगा आपको 62.5 kg आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 3 का डी होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? मजा आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ रहे हैं 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर? दो संख्याओं का योगफल, पढ़ते जाइए नोट करते जाइए। दो संख्याओं का योगफल। ठीक है भाई, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, बिल्कुल गुणनफल 10 और 24 है। ठीक है भाई, हमको क्या दिक्कत है नोट करने में? 10 और 24 है। तो पूछा जा रहा है इनके व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम मतलब हुआ उल्टा, एक का उल्टा कहीं एक बट्टे और बी का उल्टा 1/b, इसका योग पूछा जा रहा है आपसे। तो कहीं सर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर? कहीं a + b, अब बट्टे में क्या आ जाएगा? ab। तो a + b का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ab का मान कितना दिया हुआ? 24 दिया हुआ है। तो काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5/12, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में कोई परेशानी, कोई समस्या? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़े डियर फ्रेंड्स 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक पर्सन कोई है, एक व्यक्ति कोई मैन है ना, किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, यानी कि दोनों अब मिल गए हैं, अपने पुत्र की सहायता से उस काम को 3 दिन में करते हैं। यानी कि मैन भी है और उसका पुत्र भी है, यानी कि सन भी है, और दोनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। तो बोला जा रहा है कि पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे? नहीं उड़ा देंगे डियर फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे तो 5 3 का कहिए 15, 5 तिया 15, 3 पंचे 15। ठीक है भाई, कहीं मैन का एफिशिएंसी ये आता है सर, एफिशिएंसी होता है। ठीक है भाई, तो मैन का एफिशिएंसी 3 है, तो बताइए टोटल ये दोनों 5 है, तो कहीं सन का एफिशिएंसी कहीं 2 होगा, नहीं होगा? तो कहीं सर टोटल 15 काम करना है। बिल्कुल सर, टोटल 15 काम करना है। कौन? पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है सर। 2 के एफिशिएंसी से पुत्र कितने दिन में कर देंगे सर? कहीं 7.5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में सर? 7.5 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 का एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको यहाँ तक? कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो कृपया हमें कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको ये परेशानी, ये दिक्कत है। ठीक भाई, इसमें टाइम देना बेवकूफ़ी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6/7, 5/6। ठीक है भाई, 7/8 और 4/5। इसमें पूछा जा रहा है सर कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा जा रहा है तो कहीं छोटे के काटते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी तो छोटे काटते चले गए। 6 छक 36 और 7 पंचे 35, कहीं ये कट गया 35 वाला छोटा वाला, 7 7 49, 8 छक्का 48, कहीं छोटा वाला कट गया, 8 चौक 32, 7 पंचे 35, कहीं छोटा वाला कट गया। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या आ गया सर? कहीं 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो है ठीक, ये तो मेथड आपको सर पता है, लेकिन ऐसा करना महा बेवकूफ़ी है सर। कैसे? एक चीज़ तो आपको ये भी ध्यान देने वाली बात था इसमें,
सर कि सर अंतर दोनों में कितना का है कि 6 7 में 1 का अंतर, 5 6 में 1 का अंतर, 7 8 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का अंतर। जब अंतर समान हो तो जो देखने में बड़ा वही बड़ा, जो देखने में छोटा वही छोटा। तो क्या सर क्या ये काम करना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। जो देखने में बड़ा, बड़ा कौन है सर? 7 8 8 वही बड़ा हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर फ्रेंड्स? डालिया ए में डलिया बी से 20 संतरे अधिक है। डलिया ए है और डलिया बी है। डलिया ए में 20 है तो बी को मान लेते हैं हम x, तो ए में 20 संतरे अधिक है, यानी कि x + 20 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ये तो सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। आगे है सर, अरुण ने बी से ए में 50 संतरे को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि दे दिया। कौन? बी ने ए में से 50 संतरे को। तो सर बी ने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया क्या? बोला था अरुण ने बी से ए में 50 संतरे को स्थानांतरित कर दिया। अरुण ने बी से ए में 50 संतरे को स्थानांतरित कर दिया, मतलब सर कि सर इसमें से 50 संतरा हटाया। तो हम बोले कि सर हटाइए। तो सर कहिए ये टोटल संतरा x था, इसमें से कितना हटाइए? 50 हटाइए। इसमें से 50 हटेगा तो किस में डालेंगे सर? कहीं इसमें ना डालेंगे, यानी कि x + 20 तो था ही पहले से। इसमें से 50 हटाया तो कहीं 50 इसमें डालिए। है भाई। तो बताइए कि टोटल कितना हो गया इसमें संतरा सर? कहीं इसमें हो गया सर x + 70 हो गया, और इसमें सर कहीं x - 50 आ गया। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी? आगे बोला जा रहा है सर, तब a के पास b की तुलना में तिगुना संतरा हो जाता है। तो a तो ऊपर है सर, कि ये b अगर a रहा होगा तो a में कितना तिगुना हो जाता होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 3 को x से तो 3x - 50 दिया 150, अब बराबर x + 70। 3x में से x इधर आएगा तो 2x, इक्वल में 70 है, ये माइनस का 150 उसट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 15 और 70 कितना? 220। तो x बराबर 2 × 2 2 × 2 110। तो बड़े डियर फ्रेंड्स 7 का आपका कितना आंसर हो जाएगा? 7 का बी करेक्ट आ जाएगा, हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ डालिया में बी में संतरों की संख्या कितनी है? तो बी में कितनी थी प्रारंभ में सर? x, और यही तो x का मान है 110। अगर a में पूछता तो 110 में 20 जोड़ देते, यानी 130 हो जाता। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स, यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग हो, तो बेलनाकार वक्र पृष्ठ क्या होता है सर? वक्र पृष्ठ होता है सर 2πRH, लेकिन दिया हुआ है 660। वक्र पृष्ठ है बराबर वक्र पृष्ठ है। तो जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई कितनी होगी? त्रिज्या 7 दे दिया हुआ है, तो कहीं सर कहीं 2/π का मान क्या होता है सर? कहीं 22/7। r कितना दिया हुआ है? r 7 दिया हुआ है। तो हाइट आपसे पूछा जा रहा है, यही 660 के बराबर है। तो 7 से 7 चला गया, 2 से, ठीक है भाई, फिर 11 दूनी 11 तिया 2 से 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा। ठीक है भाई। आंसर क्या बोलेंगे? 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का डी करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन को डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है सर? कि ये 84 दिया हुआ है, बिल्कुल। और एलसीएम कितना दिया हुआ है सर? कि एलसीएम आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो एचसीएफ पूछा जा रहा है सर। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं सर? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बट्टे एलसीएम कर देंगे। 12 सत्ते 84, 7 आ जाएगा 9 का डी। फॉर्मूला नहीं याद है सर? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ, याद है? कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना 84 दिया हुआ है, एलसीएम कितना 12 दिया हुआ है। तो एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, तो 12 सत्ते 84 नहीं आ जाएगा? है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर? लुप्त संख्या वाले हैं।
11 है, 88 है, 16 है, 80 है, 21 है और 72 है वाट है। देखिए सर यहाँ आप ध्यान अगर देंगे तो यहाँ दो सीरीज चल रहा है। एक तो सीरीज यहाँ चल रहा है सर का 11, 5, 16, 5, 21 और 5, 26। ठीक है भाई, वैसे 26 आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 10 का भी है। एक सीरीज यहाँ चल रहा है सर 88 में से 8 या 80 में से 8 या 72 आगे आएगा कुछ, तो ये सीरीज प्रोग्राम आ गया 11, 5, 16, 5, 21। अगला क्या आएगा सर 26। क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर 11? 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए 2x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित है तब a का मान क्या? जब पूर्ण रूप से विभाजित हो तो कहीं सर 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कहिए ये -1/2 नहीं हो जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए x का मान तो यहाँ करेंगे तो 4 ये -1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 का क्यूब 8, लेकिन ये क्या है सर ऑड है तो ये माइनस में ही रहेगा प्लस। ठीक है भाई, माइनस के पावर में देखिए निगेटिव के पावर में अगर ऑड रहेगा ना तो वो निगेटिव ही देगा, अगर निगेटिव के पावर में इवन है ना तो वो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है भाई, प्लस 2 इंटू कहीं एक्स स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है इवन है तो पॉजिटिव होगा, प्लस a इंटू -1/2 और प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8 यानी कि -1/2 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 1/2, यहाँ -a/2 और प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस चला गया तो बचेगा यहाँ -a/2 और इक्वल प्लस का 1 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 1, माइनस चला जाएगा तो a का मान क्या आ जाएगा कि 2 कम 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी आ जाएगा। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव में आएगा 2। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? एनी प्रॉब्लम बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर फ्रेंड्स? आप लोग को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा था डियर फ्रेंड्स। आपका परिवार अभी बहुत ही छोटा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में यारों दोस्तों में शेयर करें, है कि नहीं भाई? ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, जिस डियर फ्रेंड्स को डर है कि सर कंप्लीट हुआ कि नहीं, कब कंप्लीट हुआ, टाइम है, स्पीड एंड डिस्टेंस अभी तक सर परसेंटेज पे है, तो जी बिल्कुल कंप्लीट होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, है कि नहीं भाई? बीच बीच में कुछ समस्या हो जाती है इसलिए आपका क्लास नहीं हो पाता है। 12 क्या क्वेश्चन नंबर सर? यदि 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्या की निश्चित संख्या का योग 5184 हो, बिल्कुल हो, तो कितनी विषम संख्या का को जोड़ा गया है? बहुत से लड़का तो वैसे ऐसे जाएंगे n तक, तो हम तो सिंपल सी बात बताएंगे सर, n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो n स्क्वायर, है ना? n विषम संख्या का योग तो n स्क्वायर, तो क्या सर विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, लेकिन दिया हुआ है इतना, तो n बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट नहीं सट जाएगा। जब 4 है तो लास्ट में या तो 2 आएगा और या तो क्या आएगा 8 आएगा। एनी प्रॉब्लम सर? कहीं स्क्वायर है तो 2 को सर हटा दीजिए। आप इस पर चर्चा कीजिए 51 पे। तो 51 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है सर? कि 7 7 49 88 64, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो दोनों में छोटा कौन है सर? तो बोलेंगे 7 छोटा है, तो 7 देंगे यहाँ। 7 से अगला अंक क्या है सर? कि सर 8 होता है, तो 8 से गुना कर देंगे 56। ये प्रश्न पूछेगा 51, बोलेगा कि मैं 51 हूँ और आप क्या है 56 है, इसलिए मैं आपसे छोटा हूँ। छोटा हूँ तो छोटा आंसर। ये बोलता मैं आपसे बड़ा हूँ तो बड़ा आंसर। अभी 51 बोल रहा है कि मैं आपसे छोटा हूँ तो छोटा, 72 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 12 का एक डॉट हो जाएगा। है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली जाती है। एक रेलगाड़ी जो है वो मेरठ से चलती है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। 13
एक रेलगाड़ी है वो कहाँ से चलती है सर, कहीं मेरठ से चलती है। कहाँ के लिए सर, कि दिल्ली के लिए। ठीक है भाई, दिल्ली के लिए। मेरठ से कहाँ के लिए चलती है, कि मेरठ से दिल्ली के लिए चलती है। जी बिल्कुल। प्रातः 5 बजे मेरठ से चलती है, प्रातः 5 बजे यानी कि 5 AM में ये मेरठ से चलती है। और दिल्ली कितने बजे पहुंचती है, तो 9 बजे ये दिल्ली पहुंच जाती है जी। ठीक है बिल्कुल। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि 7 बजे वो दिल्ली से चलती है। ठीक है सर, वो 7 बजे दिल्ली से चलती है और पहुंच जाती है कब सर, 10:30 AM में ये पहुंच जाती है मेरठ। 10:30 में वो मेरठ पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि किस समय रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये ध्यान से आप लोग समझेंगे। कुछ नहीं करना सर, दिमाग ही नहीं लगाना इस तरह के प्रश्न में। आप बताएं सर कि 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कितने घंटा का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 4 घंटा है। आप सर अब यहाँ से नहीं चलने लेंगे इधर, आप इधर से देखिए, ये तो इधर से इधर जा रहे थे, आप ये इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इधर से टाइम देखेंगे तो 7 बजे से 10:30 बजे तक कितना घंटा, तो बोलेंगे सर 3.5 घंटा। और 3.5 घंटा का मतलब 7/2 नहीं होगा है भाई। अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 और 7/2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा सर, कि जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले को एलसीएम लेते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और नीचे वाला को एचसीएफ लेते हैं तो एक ही आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आ गया 28। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखिए डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए पहला वाला का चाल देखेंगे कि चाल अगर निकालना चाहे तो कहीं सर टोटल दूरी कितना है, 28 है, और 4 की चाल से चलते हैं तो चाल बराबर की दूरी या बटे समय यानी 4 7 28 यानी 7 किलोमीटर/आवर की चाल से जाती होगी। बिल्कुल। अब आती होगी किससे, तो कहीं 7/2 से, तो 7 चाल बराबर कहीं दूरी अब बटे समय 7/2 यानी 7 चौक 28, 4 दूनी 8 किलोमीटर/आवर की चाल से ये इधर से इधर आती होगी, इधर से इधर आती होगी, इधर से इधर जाती होगी। ठीक है भाई, ये जा रही है, ये आ रही है। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप सोचेंगे सर कि ये 7 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रही है, ये 5 बजे चलती है, 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, तो हमको कभी भी 7 बजे के बाद मिलना है। तो आपको 5 बजे से आपको कहाँ आना है, 7 बजे आना है। तो 5 बजे से 7 बजे तक कितना घंटा, तो बोलेंगे सर 2 घंटा। 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा, तो 2 घंटा के सर 7 के चाल से 2 घंटा में 7 दूनी 14 किलोमीटर, ये तो चल गया होगा ना पहले, ये 14 किलोमीटर चला गया होगा, और टोटल था 28, टोटल था 28। तो शेष कितना चलना है सर, कि शेष तो हमको 14 किलोमीटर ही तो चलना है। शेष कितना चलना है सर, कि शेष 14 किलोमीटर ही आपको चलना है। तो एक फॉर्मूला होता है सर कि टाइम बराबर होता है गैप बटे रेस होता है। क्या होता है सर, टाइम बराबर गैप बटे रेस। तो गैप कितना का सर, कि 14 का है। रेस कितना का है सर, कि विपरीत जा रही है ना, एक तो दिल्ली से मेरठ से दिल्ली, एक दिल्ली से मेरठ, यानी कि विपरीत है, यानी कि 8 और 7 15 की स्पीड से जाती होगी। तो 14/15 घंटा हो गया। तो इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना, तो 15 चौका 60, गलत हो गया क्या, 14 चौका कितना हो जाएगा सर, 56, 14 चौका 56 मिनट। तो बताइए सर 7 बजे से कहाँ मिलेंगे वो, तो 7 बजे से सर ये 56 मिनट के बाद मिलेगी, यानी 7:56 AM में वो मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर ऐसा है कहीं आपको, ऑप्शन नंबर 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के डियर फ्रेंड्स हम बहुत सारे प्रश्न कर भी चुके हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सर। और कोई भी अगर दिक्कत होगा कहीं सर, तो आप एक बार क्या करें, रिप्ले करके इस वीडियो को देख ले, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 14 है डियर फ्रेंड्स, दिखता रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक भिन्न है तो सर कहिए एक्स बट्टे तो वाई तो होगा। क्या सोच रहे हैं सर, भिन्न मतलब एक्स बट्टे वाई। जी बिल्कुल। अब बोला सर अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि होता है। वृद्धि हो तो 100 में से जोड़ दीजिए, और कमी होगा तो 100 में से घटा दीजिए, क्या परेशानी की बात है। तो सर अंश में 20% की वृद्धि, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, 120 गुना कर देंगे। हाँ,
हर में 25% की वृद्धि, तो हम क्या करेंगे सर 125 से गुना कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? कहेंगे सर परसेंटेज है 100 कहाँ गया, हम बोलेंगे सर क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, नीचे में 100 यहाँ भी था यहाँ भी था, खा गए, है कि नहीं भाई। और इसके कारण क्या होता है सर, तो इसके कारण इससे प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। तो बोला जा रहा है सर कि ये मूल भिन्न क्या है, तो निकाल दीजिए मूल भिन्न क्या है। 5 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 40 बार में, 5 8 40, 5 25, तो आपसे क्रॉस गुना करेंगे तो सर 5x, सॉरी ऊपर में क्या आ जाएगा सर 8x बराबर 5y। तो x बट्टे y अगर निकालना हो तो x का मान 5, y का मान 8, तो 5/8 मूल भिन्न हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या सर? कमी कहता तो 100 में से घटा कर लिखते हैं यहाँ, है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, यदि एक बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुनी हो जाती है। एक बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए, अगर 1 हो तो वो 2 हो जाए, तो क्या हो जाता है सर, तो मुनाफा तिगुनी हो जाती है, प्रॉफिट तिगुनी हो जाती है, ठीक है भाई। तो लाभ कितना का होगा, अगर मान लेते इसको, अगर कॉस्ट मान लेते तो लाभ 1 का होगा, किस पर सर, 1 का लाभ होगा 1 ही पर, 100%। सही है क्या, गलत है क्या ऐसा बनाना? चलिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में जानते हैं, क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में, ठीक है। बोला जा रहा है सर यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए, तो मान लेते हैं सर कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x, ठीक है, सेल प्राइस हम मान लेते हैं y, एनी प्रॉब्लम सर, x और y हम मान लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा सर, कि प्रॉफिट हो रहा है सर तो कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि y माइनस x हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है सर यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए, अगर बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है भाई, बिक्री कीमत यानी कि सेल प्राइस y अगर 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है सर, y को हम 2 गुनी कर दीजिए, अगर बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुनी हो जाती है। तो मुनाफा क्या है सर, किधर है मुनाफा, मुनाफा तो यही ना है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स जो है ये 3 गुनी हो जाती है, यही इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x का मान अगर निकालने सर, अगर 3y माइनस 3x इक्वल में 2y माइनस का x, तो 3x में से 3y में से 2y जाएगा तो y, या माइनस का x है प्लस का 3x, माइनस का x प्लस का 3x कितना हो जाएगा सर 2x। तो यहाँ से अगर देखेंगे x रेशियो y, यहाँ से अगर देखेंगे x रेशियो y, तो x का मान कितना देगा सर, कि x का मान 1 और y का मान सर, कि y का मान 2, ठीक है भाई। अब प्रॉफिट यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट कहिए सर, प्रॉफिट y है 2 और x है 1, 2 में से 1 गया, 1 प्रॉफिट 1 का हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये है सर और ये सेल प्राइस है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो मुनाफा का प्रतिशत, कि सर खरीद रहे हैं आप 1 रुपया में और लाभ भी हो रहा है 1 रुपया का, तो लाभ का परसेंट बराबर लाभ गुने 100। और किस पर लाभ हो रहा है सर, कि ये कॉस्ट प्राइस पर ही ना होगा, 1 ही पर लाभ होगा ना, यानी कि 100% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 15 का बी करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था सर, समझ में आ गया। बढ़ते डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर, एक फल बेचने वाला 22.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से आम खरीदता है, 22.5 रुपया, ठीक है, 22.5 रुपया प्रति दर्जन। 22.5 का मतलब कितना हुआ सर बताएंगे आप, 45/2, 22.5 का मतलब क्या 45/2, तो 45/2 रुपये प्रति दर्जन की दर से आम खरीदता है, यानी इतना रुपया में 1 दर्जन आम, यानी कि 12 गो आम, 1 दर्जन में 12 गो होता है, 12 गो आम खरीदा, ठीक है सर, हमको कोई समस्या नहीं। आगे बोला जा रहा है सर प्रति दर्जन की दर से आम खरीदकर 8% की हानि पर बेच दिए जाए तो ग्राहक को 1 दर्जन आम का क्या होगा, 1 दर्जन आम को कितना में बेचा जाएगा। तो कई नीचे हम दर्जन लिख रहे हैं सर, कि 1 दर्जन आम यानी 12 गो आम को कितने रुपया में बेचेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन क्या होता है सर, लेकिन होता है क्या सर, समझेंगे, लेकिन इसमें होता है
कि आपको 8% की हानि होती है। कहने का मतलब सर कि पहले 100 रुपया में खरीद कर लाता होगा तो अभी 8% की हानि हटा दीजिए 100 में से, यानी कि 92 में खरीद कर लाते होंगे। फिर ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 22.5 रुपया को 12 रुपये पर एक दर्जन, ये नहीं बोला, प्रति दर्जन की दर से आम खरीद कर 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो कैसर ऊपर में क्या है, कैसर ऊपर में रुपया है, नीचे में क्या है, दर्जन है। फिर ऊपर में क्या है, रुपया है, नीचे में क्या है, दर्जन है। पहले सर 100 रुपया में खरीद रहे थे, अब 8% हानि, यानी कि 92 में आप क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे या खरीद कर रहे हैं, जोड़। तो आपसे सर कितने रुपया में आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना यहाँ से, यानी कि क्रॉस करेंगे तो कहीं x/12 इंटू क्या होगा 100 बराबर, इससे करेंगे तो 45/2 इंटू 12 इंटू क्या आ जाएगा 92। कटेगा सर, देखिए काटे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 3 से 15 तिया 45, 3 चौक 12, 4 से 4 तिया 12, यहाँ काटेंगे सर तो 5 बीसन 5 तिया, और कटेगा कोई डियर, डेसिमल में आंसर है क्या, और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 2 दूनी 2 तिया, 2 से 10 बार में क्रॉस गुना करेंगे सर तो 3 तिया 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, ऐसा ही है क्या। तो कहीं सर x बराबर 207 और बट्टे में क्या आ जाएगा सर कहीं 10, तो ये आ जाएगा 20.7 रुपया आंसर, 20.7 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक्यूरेट हो जाएगा। 20.7 बोले या 70 पैसा बोले या 70,000 पैसा बोलिए, डेसिमल के बाद चाहे जितना जीरो आप लगा सकते हैं, चाहे जितना जीरो आप हटा सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरा चैनल पर सर अभी एक टॉपिक ऐसा है परसेंटेज जो पूर्णतः हम कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल शायद 15 या 16 टाइप का परसेंट जितना भी होता है टाइप वो करवाए हुए हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, है ना, प्ले स्टोर में नहीं सर, यूट्यूब पर मेरे लोगों पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको परसेंटेज का एक आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें शायद आपको 15 या 16 टाइप्स करवाया गया है। वो पढ़ने के बाद ज़्यादा नहीं है सर, 10 मिनट 12 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है। आपको ये पढ़ने के बाद परसेंटेज के क्वेश्चन में एक ही प्रश्न में आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो अभी के लिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या है 17 सर, एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए हैं, बिल्कुल सर बिकने के लिए है, विक्रय मूल्य 480 रुपया अंकित है। ठीक है, 480 रुपया क्या है सर, कहीं अंकित मूल्य है, यानी कि थप्पा लगाया हुआ है, दुकानदार खरीद कर लाया होगा, कुछ में आप बढ़ा करके MRP लगा दिया कि 480 रुपया में बेचेंगे और उस पर कुछ छूट भी देगा। आगे सर डीलर इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, देखिए 10% का छूट देता है, तो क्या सर 90% लेता है। ठीक है भाई, आगे बोला जा रहा है सर, और फिर भी उसे 8% का लाभ होगा। लाभ किस पर लेंगे सर, बताएं, लाभ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही तो लाभ लेंगे आप, जिस पर खरीदे होंगे उसी पर तो लाभ होगा सर। कितना का, 8% का लाभ हो रहा है, तो 108 ले लेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो पूछा जा रहा है सर कि यदि कोई भी डिस्काउंट न दे तो कितने रुपये लाभ अर्जित होगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 चला गया, 9 दहें 9 12 नंबर 12 चौक x बराबर 400, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 400 और थप्पा लगाए थे 480 का। अगर कोई भी छूट नहीं देते तो कितना का लाभ होता सर, कि 480 में से 400 माइनस कर देंगे तो 80 रुपया का लाभ हो जाता आपको, जो कि ऑप्शन नंबर 17 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 40 आदमी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। तो 40 आदमी एक कार्य को निश्चित समय में करता है, पता है टाइम कि बिल्कुल नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x दिन में करता है। आगे बोला जा रहा है सर, यदि कार्य पर केवल 30 आदमी ही लगाया जाए, हम बोल रहे हैं सर 40 आदमी लगाए, हम बोले नहीं 40 आदमी हमको नहीं लगाना है, हमको 30 आदमी से ही काम करवाना है, चाहे जितना दिन लगे। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको 30 आदमी से ही काम करवाना है, तो इक्वल पहले कर देंगे, तभी तो इक्वल करेंगे। यहाँ 30 आदमी लगाए जाएं तो इससे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन लग जाता है। 6 बिल्कुल लगना ही था सर, जहाँ 40 आदमी कर रहे थे अभी 30 आदमी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिन लगेगा, 6 दिन अधिक लगता है। तो पहले लग रहा था सर x दिन, लेकिन आप लग रहा है x + 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको काट कुट लेते हैं सर। यहाँ से आगे जाएगा 4x,
यहाँ 3x प्लस 6 तिया 18, 4x 3x, x बराबर 18। तो टोटल काम अगर निकालेंगे टोटल वर्क तो कैसे सर x का मान पर पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पुट कीजिए चाहे यहाँ पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान 18 हो गया, 18 चौका 72, यानी टोटल काम आ गया 720। तो पूछा जा रहा है सर कि 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बोला कि नहीं सर, अब हम 30 आदमी से भी नहीं करवाएंगे, हम न 30 से करवाएंगे न 40 से करवाएंगे, सीधे हम 60 आदमी से करवाएंगे। तो करवाइए 60 आदमी से सीधे, तो सीधे 60 आदमी से करवाएंगे तो आपको कितना दिन लगेगा सर कि 12 दिन लगेगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई कोई समस्या, कोई परेशानी समझने में? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है डियर स्टूडेंट, एक ड्रम को भरने के लिए 3 नल लगाए हुए हैं, बिल्कुल, एक नल, दूसरा नल, तीसरा नल, ठीक है सर, 3 नल लगाए हुए हैं, जिसे वो क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट में इस ड्रम को अलग अलग भर सकता है। ठीक है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ड्रम का 40% भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है सर, पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो सर 20, 15, 12 का क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेना है बताएं एक राज एलसीएम लेने का, ध्यान से समझेंगे। तीनों में बड़ा कौन है सर, ये हर एक पर लागू, तीनों में बड़ा कौन है सर, 20 है बड़ा। 20 को इस दोनों काट रहा है, बिल्कुल नहीं। 20 का टेबल पर 20 दूनी 40, काट रहा है दोनों, बिल्कुल नहीं। 20 दिया 60, 60 12 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 60 एलसीएम आ गया। तो सर 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। बोला है सर टोटल काम कितना है कि सर 60 काम है, इसका 40% ही काम करना है आपको। तो क्या सर 40% काम कितना होता है बता दीजिए हमको, तो निकाल लीजिए ना, बताएंगे क्या सर कि 6 चौक 24, 24 काम होगा 40%। हाँ, इसको तीनों आदमी करेगा, ये इफिशियंसी होता है। कितने की इफिशियंसी से करेगा सर कि 4, 3, 7 और 5, 12 की इफिशियंसी से करेगा, यानी कि 12 दूनी 24, 2 मिनट में काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर की दौड़ में, एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड या 40 मीटर के अंतर से, इस टॉपिक को बोलते हैं सर रेस एंड गेम्स, यानी कि दौड़ से संबंधित प्रश्न। तो सर का ये दौड़ में ए बी है और बी में है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 40 मीटर के अंतर से हराता है, या टाइम बोलेंगे तो 5 सेकंड से हराता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 40 मीटर से हराता है। कौन हराता है? ए बी को हराता है। इसका मतलब ए अगर 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब कितना सर कि 1000 मीटर, अगर ये 1000 मीटर जाता होगा तो ये 960 मीटर जाता होगा। कोई समस्या नहीं सर, ये 1000 जाता होगा तो ये 960, तभी तो 40 मीटर से हारता होगा भी। कि जी सर, इसको काट करके छोटा कीजिए, 4 से 25 टाइम्स में, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। तो ये क्या आ गया सर, डिस्टेंस का आ गया। हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो कहीं डिस्टेंस का उल्टा ना होता है टाइम का रेशियो, उलट दीजिए, यानी कि 24/25 क्या आ जाएगा सर, टाइम का। तो ये बी ए से हारता है कितने मिनट से, यानी कि ए 24 मिनट लेता होगा तो बी 25 मिनट ले रहा है, यानी कि बी 1 मिनट से हार रहा है, लेकिन बी हार रहा है सर 5 मिनट से। बी हार रहा है 1 मिनट से, लेकिन हार रहा है सर 5 मिनट से हार रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि बी ने कितना समय लिया। तो जब ए का बराबर 5 मिनट, तो 25 बराबर 25 पंचे 125 मिनट नहीं हो जाएगा। तो बी ने 125 मिनट का टाइम लिया। ओह, 25 पंचे 125 मिनट। ठीक है भाई, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया सर? आंसर कौन सा बोलेंगे? 20 का ये सर। ठीक है भाई, बताइए कि मज़ा आ रहा है? चलिए सर, अब 5 क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ है, जल्दी से इसको भी क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है सर। अब नहीं बोला जाता सर कि जून जुलाई का गर्मी, वही अभी सर अगस्त है, और कितने तारीख अगस्त है, सितंबर हो गया सर आज। अभी तो सितंबर हो गया ना, कितने सितंबर है सर?
अभी सर आपका वीडियो शूट हो रहा है 2 सितंबर का, ठीक है, 2 सितंबर को शूट हो रहा है और 3 सितंबर को प्रीमियम लाइव में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 21 है सर, उस चक्के की त्रिज्या क्या होगी जिसकी 12 सेंटीमीटर का चाप, 12 सेंटीमीटर का चाप मतलब क्या होता है सर, एलियन होता है। ये चाप किसको बोलते हैं सर, ये चाप बोलते हैं, ये सर्कल है और इसको जो काट रहे हैं तो ये चाप का निर्माण करता है। इसको अगर काट देंगे सर तो ये जो है ये चाप का निर्माण करेगा। तो चाप मतलब क्या होता है सर, एल कितना दिया हुआ है सर कि 12 पाई दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ है सर, थीटा दिया हुआ है सर 36 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है सर। फॉर्मूला होता है थीटा बराबर क्या होता है सर, फॉर्मूला L/R क्या होता है सर कि L/R होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे थीटा बराबर L/R। तो थीटा कितना सर कि 36। इसको सर पाई में चेंज करेंगे, डिग्री को अगर पाई में ही चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। L कितना है सर कि 12 पाई है और R पता करना है। तो पाई से पाई गया, 12 तिया 36, 3 से 60 बार में चला जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा सर 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगी सर 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का डी करेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखना है थीटा बराबर L/R। अगर ये पाई में है तो इसको भी पाई में चेंज करना पड़ेगा, और डिग्री को अगर पाई मतलब क्या, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 को, डिग्री से अगर रेडियन में चेंज कर रहे हैं आप तो पाई बाय 180 से गुना करेंगे। अगर रेडियन से डिग्री में अगर चेंज कर रहे हैं तो आपको 180 बटे पाई से गुना करना पड़ेगा। बड़े क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर, समझेंगे। 22, एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदारी को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो 3/8 भाग मिल रहा है, 3/8 भाग मिल रहा है, तो टोटल मान लेते हैं हम 80 64 टोटल मान लेते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति को 3/8, 64 का 3/8 80 64 8 या 24, एक व्यक्ति को 24 मिला। आगे बोला जा रहा है सर, तो उसके साझेदारी के शेष, तो अब 64 में से 24 गया तो कितना बचेगा 40, और इसका 3/8, तो 8 पंचे 40, 5 या 15, दूसरे को कितना मिलेगा सर कहीं 15, और शेष को कितना मिलेगा सर बताइए। तो कहीं सर 5 4 9 और 39 हो गया है टोटल 64 में, तो कितना बचेगा 14 में से 9 गया 5 और 5 में 25 मिलेगा शेष को, तभी तो 64 हुआ होगा। आगे सर यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो, तो अब इसका काम ही नहीं है सर, दोनों के भागों का अंतर दिया हुआ है, तो दोनों के भागों में अंतर कितना का, 14 में से 5 गया 9 का, लेकिन अंतर है 36 का, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो कुल धन पूछा जा रहा है, तो कुल कितना है सर 64, तो जब 1 बराबर 4 तो 64 बराबर 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 256, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 22 का डी करेक्ट हो जाएगा डियर। बताइए मज़ा आ रहा है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है सर, सोमवार से बुधवार तक, सोमवार से बुधवार यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 37 है, तो योगफल कितना होगा सर, कहीं अगर योगफल होगा 3 से गुना कर देंगे इसको, यानी 7 या 21, 3 या 9 2 11, योगफल 111 आ गया। आगे सर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत कितना दिया हुआ, औसत दिया हुआ है सर 34 डिग्री दिया हुआ है, 34 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है भाई। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत है ना, मंगलवार से बृहस्पति, स्टार्टिंग में क्या था सर सोमवार से बुधवार तक, ये मंगल से बृहस्पति, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा सर कि 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10। तो आप देखेंगे ध्यान से सर, तो कहीं सर मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, आप सर कहीं बड़ा कोण है ये है, तो ऊपर यानी कि मंडे में से सोमवार में से बृहस्पतिवार को घटा देंगे तो 11 में से 2 गया 9 आएगा। प्रश्न में है सर यदि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे तथा सोमवार यानी कि मंडे तापमान का 4/5 है, यानी कि ये अगर 4 हो तो ये 5 हो, कहीं जी बिल्कुल सर। तो बृहस्पति का तापमान क्या है, बृहस्पतिवार का पूछा जा रहा है सर, कहीं दोनों
बृहस्पतिवार और सोमवार में अंतर 9 का है, लेकिन अंतर कहीं 1 का, तो 1 बराबर 9, तो बृहस्पतिवार बराबर 4 है, तो 4 बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है सर, एक पीपे में 3:1 के अनुपात शराब और पानी है ना। शराब है, यानी कि शराब को ऐसे लिखते हैं, अब पानी को डब्ल्यू लिख देते हैं। शराब और पानी 3:1 में है, ठीक है, बिल्कुल। आगे है सर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो सर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मिश्रण कहीं 3 1 4 का मिश्रण है, यहाँ 1 1 2 का मिश्रण है, दोनों का आपको बराबर करना है। तो 4 2 का एलसीएम कहीं 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको 4 बनाने के लिए 1 से, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो कहीं 2 से गुना किया तो 2 को इसको इससे भी करेंगे, तो 2 को इसके भी करेंगे, ठीक है भाई। अब ध्यान देने वाली बात है सर कि प्रश्न में बोला जा रहा है, कि कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। अब देखिए सर क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिला दिया जाए। पानी अगर मिलाएगा तो शराब को देखेंगे, और शराब मिलाया जाएगा तो पानी को देखेंगे, उल्टा। तो अभी पानी मिला दिया जा रहा है सर, तो आपको क्या देखना है सर, आपको देखना है शराब को देखना है, ठीक है। तो शराब कितना निकल रहा है, 1, कितना में सर टोटल में 3 में, तो 1/3 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। पानी मिलाएगा तो शराब को देखेंगे, शराब मिलाएगा तो पानी को देखेंगे। तो पानी मिला जा रहा था, कितना पानी मिला रहा था सर, कहीं 1 लीटर मिला रहा था, तो यहाँ सर निकल रहा था शराब कितना, 1 लीटर निकल रहा था, कितने शराब में, 3 लीटर में। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 25। क्या दिया हुआ सर, डंडा आरेख दिया हुआ है। एक डंडा आरेख आपको दिया हुआ है, यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों का वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है, तो कॉलेज ई के दर्शाने वाले, तो ई में कितना है टोटल सर, कहीं ई में है 11,000, तो ठीक है 11,000 सर। ई को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, निकटतम पूर्ण संख्या में। तो सर 11,000 और टोटल कितना है सर, टोटल को ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 53 या कितना हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे टोटल को कितना हो जाएगा सर, टोटल को ऐड करेंगे तो 53,000 आ जाएगा, तो कहीं 53,000 आ जाएगा। और केंद्रीय कोण तो कहीं सर टोटल घड़ी कितना 360 का ना होता है एक बीट, तो 360 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा। आप गुना कर देंगे सर, तो 0 11 छक्का 66 और 11 तिया 33 और 6 39 और बट्टे 53। इसको सर आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए सर। आप डिवाइड करेंगे सर तो ये आ जाएगा आपको 74.7% का लगभग आ जाएगा। तो आप जब भी ऐसा आएगा सर तो बताइए सर कि 7 है और 4, ये 7 है ना सर, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये 1 जोड़ देते हैं इसमें, तो लगभग में 4 क्या हो जाएगा 5, तो ये इसको परसेंटेज 75% ये लगभग में बोलेंगे, लगभग कितना हो जाएगा सर 75%, जो कि ऑप्शन नंबर सर 25 का सी। सॉरी डिग्री निकाल रहे हैं, डिग्री है तो डिग्री होगा, डिग्री होगा, ठीक है डिग्री होगा। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, आज का क्लास आपको कैसा लगा। डियर फ्रेंड्स अगर आपको मॉक टेस्ट में मज़ा आ रहा है तो डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुपों, दोस्तों, यारों में, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त को पता नहीं है उसको भी इस अच्छा और स्मार्ट मेथड का कॉन्सेप्ट उनको भी सीख सकें वो भी, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।